हाय फ्रेंड्स, मैं अगली पाठक वकील फिजिक्स में आज अपना टॉपिक लेकर के आया हूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है बेल टाइप। कितने प्रकार की बेल होती हैं, जो कि हम इसको पता करेंगे सीआरपीसी और बीएनएसएस, क्योंकि दोनों फॉर्म में इसलिए हम बताएंगे क्योंकि क्या पुराने जितने मामले हैं 2024 से पहले के, उसमें क्या है अभी भी सीआरपीसी यूज होती है और ये क्या है आपका, और जो अभी 2024 के बाद है उसमें बीएनएसएस यूज होता है। इसलिए हम दोनों बेल के बारे में बात करेंगे। तो हम इसको समरी टेबल के अकॉर्डिंग समझेंगे। क्लियर? तो बेल कितने टाइप्स के होते हैं? पहला आता है एंटी सिमेट्री बेल। एंटी सिमेट्री बेल में क्या होता है कि आप की पॉइंट्स अगर देखेंगे, की फोकस, तो आप इसको कहते हैं प्रिवेंट अरेस्ट, प्रिवेंट बिफोर अरेस्ट, मतलब अरेस्ट होने से पहले हम एंटी सिमेट्री बेल के लिए जाते हैं। एंटी सिमेट्री बेल के लिए जाते हैं वो आपका होता है यहाँ पे सेक्शन जो होता है 438 और बीएनएसएस में जो होता है 482 के अकॉर्डिंग हम जाते हैं। एंटी सिमेट्री बेल क्या होता है आपका, पहले आप लोअर कोर्ट में आप दाखिल करेंगे या अपनी फाइल करेंगे, तो क्या होगा, मैक्सिमम जो 7 ईयर के ऊपर की जो पनिशमेंट होती है वहां पे बेल जो होती है वो खारिज हो जाती है, कैंसिल हो जाती है, तो आप उसके लिए आप हाई कोर्ट आते हो। क्लियर? तो आप सीआरपीसी 438 और बीएनएसएस 482 के अकॉर्डिंग आप एंटी सिमेट्री बेल करते हैं, जो कि अरेस्ट होने से पहले आप फाइल करते हो। उसके बाद हम जाते हैं रेगुलर बेल के लिए। रेगुलर बेल क्या होता है आपका, सेक्शन 437 और सेक्शन 480, सेक्शन 437 और सेक्शन 437 सीआरपीसी और 480 बीएनएसएस, ये रेगुलर बेल के लिए आप फाइल करते हो जब आप अरेस्ट हो जाते हो। ये होता है आफ्टर अरेस्ट, जिसे हम कहते हैं पोस्ट बेल, पोस्ट बेल कहते हैं। क्लियर? इसके लिए आप जाते हो। अब रेगुलर बेल में अगर बेल खारिज हो जाती है, कैंसिल हो जाती है, तो हम कहां जाएंगे? हम जाएंगे हाई कोर्ट पे। ठीक है, हाई कोर्ट जब जाएंगे हम, तो सेक्शन 489 और सेक्शन 4 आपका 489 हो गया और सेक्शन 483 439 है यहाँ पर, सेक्शन 439 और 483। 439 में आप सीआरपीसी में जाएंगे और 483 आप बीएनएसएस में जाएंगे। क्लियर? आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि रेगुलर बेल अगर लोअर कोर्ट से कैंसिल होती है तो आप हाई कोर्ट जाएंगे। अब ये भी सेम वही पोस्ट बेल, बस लोअर कोर्ट से कैंसिल हो गई तो हम हाई कोर्ट जा रहे हैं। अब आती है डिफॉल्ट बेल। डिफॉल्ट बेल को हम स्टेटरी बेल भी कहते हैं। डिफॉल्ट बेल क्या होता है, 167 सब क्लॉज 2। अगर हम सीआरपीसी की बात करें तो ये 167 सब क्लॉज 2 की बात करता है। अगर यही सेक्शन हम बीएनएसएस की बात करें तो ये 183 की बात करता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, मान लीजिए डिफॉल्ट बेल वो होती है जैसे चार्जशीट फाइल नहीं हो पाई या किसी भी प्रकार से चार्जशीट को लेकर के या किसी भी ट्रायल होने से पहले पनिशमेंट नहीं मिली है और वो जेल में है, और तो हम एक डिफॉल्ट बेल फाइल करते हैं, जिसमें आपको इसमें क्या होता है, इसमें आप बेल मिल जाती है, इसमें प्रॉब्लम। हाँ, क्लियर? उसके बाद आपका है फर्स्ट टाइम ऑफेंडर। फर्स्ट टाइम, इसको हम कह सकते हैं इन्वेस्टिगेशन जो हुई है वो इनकम्प्लीट हुई है। इन्वेस्टिगेशन जो हुआ है वो क्या है, इनकम्प्लीट हुआ है। अब है आपको फर्स्ट टाइम ऑफेंडर। अगर आपने पहली बार कोई अपराध किया है तो सेक्शन 436A, सेक्शन 436A सीआरपीसी के अकॉर्डिंग आप जाएंगे और बीएनएसएस के अकॉर्डिंग आप 479 जाएंगे, सेक्शन 479। इसमें क्या होता है, 1/3 आपने अगर पनिशमेंट कर लिया है तो आपको यहाँ पे फर्स्ट टाइम ऑफेंडर, पहली बार अगर आपने अपराध किया है तो आपको यहाँ पे रिलीज कर दिया जाएगा। इस तरीके से आप कोर्ट से अपने आप को रेमेडी ले सकते हैं, रिलीज करा सकते हैं, अपने आप को फ्री करा सकते हैं। और आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। मेन आपकी जो बेल होती है वो एंटी सिमेट्री, जो कि अरेस्ट होने से पहले, और रेगुलर बेल जो कि अरेस्ट होने के बाद की जाती है। और उसके बाद इसमें एक प्रॉब्लम ये होती है
कि एक वर्ड होता है आपका कस्टडी। कस्टडी, कस्टडी में क्या होता है, कभी कभी आपको पुलिस, जिसे हम कहते हैं पुलिस रिमांड ले लिए, ठीक है, उसमें सबसे मतलब नहीं होता है। हाँ, पुलिस रिमांड में कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे जुडिशियल रिमांड से मतलब होता है। अगर जुडिशियल रिमांड का मतलब है कि आप जुडिशियल कस्टडी में आगे चले गए, तो ये प्रोसेस आपका शुरू होता है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। वकीली फिजिक्स में हम नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।